निश्चिंत रहेंगे कि आपका पैसा हमेशा डाइवर्सिफाइड रहेगा। ये जो इन्फोर्स्ड एलोकेशन है लार्ज मिड और स्मॉल में, इसका फ़ायदा दिख रहा है। दोनों ही तरीके के फ़ंड बाज़ार के हर भाग में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो वेलकम बैक टू निवेश का बड़ा सवाल। और आज बात करते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की। किसे चुना जाए, फ्लेक्सी कैप्स को या फिर मल्टी कैप्स को? तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को आप और भी ज़्यादा स्मार्ट इन्वेस्टमेंट बनाना चाहते हैं तो अपने फंड्स को डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। और ये तभी संभव हो पाएगा जब आप एक प्रॉपर और सटीक स्ट्रैटेजी बनाएं इसके लिए। और अगर आपने ये कर लिया ना तो फिर एकदम मैजिक है, मैजिक। तो चलिए अब थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। दरअसल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स में दो तरह के फंड्स होते हैं, मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप। और इसको डाइवर्सिफाई करके अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तभी आपको अच्छे नतीजे मिलते हैं भविष्य में। तो मन में अब ये सवाल उठता है कि भाई ये मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में फ़र्क क्या है? मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप फंड में एक खास अंतर है, वो ये है कि दोनों ही दोनों ही तरीके के फ़ंड बाज़ार के हर भाग में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मल्टी कैप में नियम ये है कि कम से कम 1/4 पैसा आपका इस फंड का लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में लगा होना चाहिए कम से कम। और फ्लेक्सी कैप में कोई इस तरह की पाबंदी नहीं है। अगर फंड मैनेजर को लगता है कि सारा पैसा स्मॉल कैप में लगा देना चाहिए या सारा पैसा लार्ज कैप में लगाना चाहिए तो वैसा लगा सकता है। और ये अंतर अब काफ़ी उभर के दिख रहा है, क्योंकि फ्लेक्सी कैप बहुत पुराने नहीं है। ये जब सेबी का नियम बना था और जिसके तहत मल्टी कैप को 25% अपना पैसा कम से कम लार्ज, मिड और स्मॉल में लगाना था, उसी समय फ्लेक्सी कैप की शुरुआत हुई थी, इस कैटेगरी की शुरुआत हुई थी। और उसी समय बहुत सारे मल्टी कैप फंड्स अपने आप को बदल करके फ्लेक्सी कैप में चले गए थे। ये जो फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं इनका लंबा हिस्ट्री नहीं है, या मल्टी कैप का कहिए कि हिस्ट्री नहीं है, क्योंकि फ्लेक्सी कैप में तो सारे वही मल्टी कैप वाले फंड हैं। तो सर अब ज़रा ये गाइड कीजिए कि इनको परफॉर्मेंस के हिसाब से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? इसका अभी रिटर्न देखने का समय नहीं है, ये बहुत नए फंड हैं। लेकिन अभी तक जो अंतर दिखा है, ये डाइवर्सिफिकेशन का फ़ायदा जो इन्फोर्स्ड है जो मल्टी कैप में, उसके वजह से ये 20% ज़्यादा रिटर्न दे पाए हैं पिछले 1 साल में। अच्छा सर, ये तो ठीक है, ये समझ गया। अब ये बता दीजिए कि दोनों में बेटर डाइवर्सिफिकेशन कौन दे सकता है, मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप? दोनों ही फंड इक्विटी में डाइवर्सिफिकेशन का अच्छा ज़रिया है, लेकिन आप मल्टी कैप में आप निश्चिंत रहेंगे कि आपका पैसा हमेशा डाइवर्सिफाइड रहेगा। फ्लेक्सी कैप में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि संभव हो। इन दोनों फंड के ज़रिए आप अपना पैसा डाइवर्सिफाई कर पाते हैं, लेकिन मल्टी कैप फंड के ज़रिए आप निश्चिंत रहेंगे कि आपका पैसा हमेशा डाइवर्सिफाइड रहेगा, क्योंकि जो पाबंदी है ये फंड मैनेजर को फोर्स करेगा, और फ्लेक्सी कैप में ऐसा शायद नहीं हो। ओके सर, गॉट इट। अब आखिर में ये भी बता दीजिए कि दोनों में से चुना किसको जाए? अगर आपको चुनना हो कि फ्लेक्सी कैप में पैसा लगाएं कि मल्टी कैप में पैसा लगाएं, तो मेरी सलाह होगी कि आप मल्टी कैप में लगाइए। ये जो इन्फोर्स्ड एलोकेशन है लार्ज, मिड और स्मॉल में, इसका फ़ायदा दिख रहा है, क्योंकि जब ये फ्लेक्सी कैप बड़े हो जा रहे हैं तो वो अधिकतर पैसा लार्ज कैप में ही लगा दे रहे हैं, और जिसका पिछले 1 साल में अंतर खासा दिख रहा है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अपनी इन्वेस्टमेंट से जुड़े किसी भी सवाल के जवाब के लिए, धनक है ना, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके अपना सवाल बिंदास पूछिए। और हाँ, धनक को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।